भजन जब हम करते हैं भजन में तीन चीज़ें होती है. देर आर थ्री थिंग्स इन्वॉल्व इन भजन. वन इज द लिरिक्स, शब्द. सेकंड, म्यूजिक, rhythm, melody. Music part is included in bhajan. And third thing is, that is most important, is your feelings, भाव. भाव नसेल तर त्या भजनामध्ये आनंद येणार नाही. भाव इज द एसेन्स ऑफ भजन. तो त्रिवेणी संगम है. और नवधा भक्ति में एक भक्ति क्या बताइए? श्रवणम कीर्तनम. तो जो कीर्तनम है वही क्या है? भजनम है. श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम. अब देखिए, लेकिन कीर्तन भजन वही कर पाता है जिसके जीवन में थोड़ा भगवान के प्रति प्रेम हो. भगवान के प्रति प्रेम न हो तो भजन तो नहीं होता, भोजन काफ़ी होता रहता है क्योंकि उसका प्रेम भोजन से ज़्यादा है. तो हम एक ऐसे भजन से शुरुआत कर रहे हैं जहाँ पर वो साधक कहता है कि दिन और रात ऐसे जा रहे हैं मेरे, और मैं भगवान से प्रेम नहीं कर पा रहा हूँ. और ऐसा कब होगा कि भगवान से हमारा प्रेम होगा? जिन लोगों ने पहले भजन संध्या सुनी है उसमें ये उन्होंने सुना होगा, हर सुबह जाती ढली है शाम में. एवरी डे व्हाट इज हैपनिंग? मॉर्निंग कम्स, देन इवनिंग, देन अगेन मॉर्निंग. साइकिल इज गोइंग ऑन. दैट्स व्हाई इन भज गोविंदम Shankaracharya ji has written one verse. I will start with that. Dinayaminyo sayam prata shishiravasanto punarayat kala kridati gacchati ayu tadapi namunchati ashavayu bhaja govindam bhaja govindam गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते. दिन यामिन्यो, दिन यामिनी मतलब रात जा रही है. टाइम इज पासिंग, टाइम इज मूविंग. टाइम इज नॉट ए स्टेगनेंट थिंग. आप लोगों ने 5 तत्व तो पढ़े हैं, 5 एलिमेंट्स. Time doesn't come into that 5 elements. So time is a different, very very different factor of this world. और हर चीज टाइम और स्पेस में ही होती है. तो टाइम, जैसे भजन संध्या है तो लोगों ने तुरंत पूछा कितने बजे हैं? टाइम कहाँ पे है? माउली में. Without time and space you cannot utter a single sentence. स्वामी जी कहाँ जा रहे हैं? बोलना पड़ेगा. स्पेस, कब जा रहे हैं? फ्लाइट कितने बजे की? सो टाइम, स्पेस. और इसमें आप देखते हैं स्पेस तो एक जगह, बट टाइम इज कंटिन्यूसली मूविंग. कालो नामक क्रम संवित. When there is a sequence, then there is a experience of time. अच्छा, तो अब ये टाइम में हम लोग जी रहे हैं. एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है. हम लोग कहते हैं टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया. एक्चुअली टाइम नहीं खत्म हुआ, टाइम में हम खत्म हो जाते हैं. टाइम रिमेन. भर्तृहरि जी ने जो श्लोक लिखा है, तपो न तप्तः वयमेव तप्तः, उसमें आता है कालो न याति वयमेव यातः, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा. तो समय जा रहा है.
अब देखो जो सामान्य आदमी है उसको तो कुछ नहीं, दो के ब्लाइंडली ही इज लिविंग हिज लाइफ, लेकिन जो थोड़ा साधक है उसको थोड़ा लगता है अरे हर सुबह जाती ढली है शाम में, जाने कब ये मन लगेगा राम में। When my mind will be absorbed in भगवान। उर्दू की एक लाइन है, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो ये जो है he felt कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं, तो उसने अपने फीलिंग्स इस पे बताया। जाने कब ये मन लगेगा राम में, जाने कब ये मन लगेगा राम में, राम में हर सुबह जाती ढली है शाम में, हर सुबह जाती ढली है शाम में, जाने कब ये मन लगेगा राम में, राम में हर सुबह जाती ढली है शाम में, शाम में। जो पतित की पतितता को काट दे, जो अधम की अधमता सब काट दे, दूर कर दे दीन की सब दीनता, हरण कर ले हीन की सब हीनता, मन लगाए से प्रभु के नाम में, मन लगाए से प्रभु के नाम में, नाम में हर सुबह जाती ढली है शाम में, शाम में। जो समय बीते प्रभु के ध्यान में, जो समय जाए प्रभु के गान में, जो समय बीते प्रभु के ध्यान में, जो समय जाए प्रभु के गान में, वो समय ही है तेरा यह जानना, भक्तों का इतना कहाँ तू मानना, राम बस जाए तेरे हर काम में, राम बस जाए तेरे हर काम में, काम में हर सुबह जाती ढली है शाम में, जाने कब ये मन लगेगा राम में, राम में हर सुबह जाती ढली है शाम में, शाम में, शाम में। तो हर सुबह जा रही है, लेकिन आज की शाम ऐसे ही नहीं जा रही है। आज की शाम राम के साथ है, भगवान के साथ। तो ऐसा जब उसको लगता है तो कहते हैं उसके भीतर एक वैराग्य जागता है। ये रामायण में भी वर्णन आता है। मनु और शत्रुपा जो है ना, काफ़ी वृद्ध हो गए
और उनको बड़ा बुरा लग रहा है कि हो इन विषय विराग, वैराग्य नहीं हो रहा है। भवन बसतभा चौथपन मतलब 4th स्टेज में हम आ गए हैं, अभी तक वैराग्य नहीं हो रहा है, अभी भी वही। तो कहते उन्होंने एकदम छोड़ा परवश, और फिर जो है वो चल पड़े कहाँ, तो बोले तपस्या करने। तो ये वैराग्य जागना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ 80 के हम हो जाते हैं, फिर भी जब उनसे कहा जाता है जरा आइए सत्संग के लिए, तो कहते हैं अभी से 80 ईयर, अभी तो ओनली 80 ईयर, भले ही 80 है लेकिन मैं हार्ट से तो 18 का हूँ। ये सब डायलॉग आप लोगों ने सुने। तो वैराग्य जागता नहीं। लेकिन अब यहाँ पर एक है, परीक्षित महाराज की कहानी सुनी है आपने? श्रीमद् भागवत में आती परीक्षित महाराज, उनको जब शाप लगा, उन्होंने सब कुछ छोड़ा और कहाँ चले गए? वह हरिद्वार में। और वहाँ कौन आए? तो बोले सुखदेव जी आए। तो ऐसा विरक्ति आना चाहिए। उन्होंने वहाँ पर किसी ऋषि से ये नहीं पूछा कि ये शाप को कैंसिल कैसे करें, कुछ बताइए आप। You tell me in 7 days how can I attain highest goal of my life। तो ऐसा, तो कहते हैं जब ये विरक्ति आती है तो वो क्या कहता है? मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। बड़ा सुंदर ये भजन है। एक बहुत अच्छे ब्रह्मानंद जी हुए हैं, चिन्मय मिशन के नहीं, पुराने 400 साल पहले, उन्होंने ये लिखा हुआ है। हिंदी तो सरल है, हिंदी से ना कड़े कठिन नहीं है। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम, बोली, ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुत दारा, माल धन लाज लोकन की। कुटुंब परिवार सुत धारा, माल धन लाज लोकन की। प्रभु का भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे। प्रभु का भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे। संगत में संतन की, करूं कल्याण मैं अपना। बैठ संगत में संतन की, करूं कल्याण मैं अपना। लोग दुनिया के भोगों में, लोग दुनिया के भोगों में, मौज लूटे तो लूटन दे। मौज लूटे तो लूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, प्रभु का ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे। प्रभु का ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे। प्रीत संसार विषयों से अगर छूटे तो छूटन दे। प्रीत संसार विषयों से अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो। धरी सिर पाप की मटकी, धरी सिर पाप की मटकी। मेरे गुरुदेव ने झटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी। वो ब्रह्मानंद ने पटकी, वो ब्रह्मानंद ने पटकी। अगर फूटे तो फूटन दे, अगर फूटे तो फूटन दे। मुझे है
जगत रूठे तो रूठन दे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हम लोगों को जगत का बड़ा ख्याल रहता है, जगत रूठना नहीं चाहिए, भगवान रूठ जाए तो रूठ जाए। जब सत्संग में आने की बात होती है तो हम उस समय कोई आपका मित्र आ जाए तो आप क्या सत्संग में जाना कैंसिल कर देते हैं। जो लोग यहाँ आए उनके लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, जो लोग नहीं आए हैं उन्होंने कैंसिल किया होगा, अरे जाना था बट। तो एक से हमने पूछा भाई आप आने वाले थे क्या हुआ? नहीं, बोले दी मैं वहाँ नहीं रहता तो रूठ जाता हूँ, रूठ जाता हूँ तो नाराज हो जाता है, यू वुड बी अनहैप्पी। तो हम लोगों का ध्यान किसका है? उधर का। गुरुजी अच्छा सुनाते हैं कि गुरुजी ने किससे पूछा कि भाई आप आए क्यों नहीं, क्या बात है? बोले नहीं हम आने वाले थे लेकिन एक वो फ्रेंड आ गया और उन्होंने कहा मूवी में चलो, मूवी में सत्संग तो होता ही रहता है, क्या है। तो बोले हम चले गए। 2 दिन बाद वो आए सत्संग में, तो पूछा स्वामी जी ने कि आप आए नहीं? बोले नहीं उस दिन क्या हुआ, वो मित्र आ गया था सो आई कुडंट। तो स्वामी जी ने कहा उसको सत्संग में लाना चाहिए था ना, तुम उधर चले गए सिनेमा में। बोले मैंने वो कहने लगा कि उसकी बात यदि मैं नहीं मानता तो रूठ जाता हूँ, उसको अच्छा नहीं लगता। तो स्वामी जी ने कहा तुमने मेरा नहीं सोचा कि मुझको अच्छा नहीं लगा? तो उसने क्या सुना दिया मालूम है? उसने कहा स्वामी जी आप तो अच्छे और बुरे के परे हैं। अब बेचारे स्वामी जी क्या बोले, अब ये तो इसी गुबली डाली इसको कहते हैं। तो अभिप्राय क्या है कि संसार के लिए हम ईश्वर को छोड़ देते हैं। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं ना, उनके पास एक नास्तिक व्यक्ति आया तो उसको अखंडानंद जी ने प्रणाम कर दिया, दंडवत। बोले अरे आप क्या कर रहे हैं? बोले नहीं हम लोग तो केवल त्यागी है, आप तो महात्यागी हो। बोले क्या महाराज आप हमारी मजाक कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं? तो महाराज जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि देखो हमने तो छोटा सा त्याग किया है, भगवान के लिए छोटे से संसार को छोड़ दिया, लेकिन तुमने तो इस छोटे से संसार के लिए बड़े भगवान को छोड़ दिया। अनंत भगवान हरि अनंत, तो तुम कौन हुए, बड़े हुए कि नहीं? समझ गया हो, कहीं पे नजर है कहीं पे निशाना। तो अच्छा अब यहाँ पर ऐसा है कि उसको तो विरक्ति आ गई है, यहाँ पे जिसका वर्णन हुआ मुझे है काम ईश्वर से। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है, ठीक है आई वॉन्ट टू नो गॉड, बट वेयर इज गॉड, हाउ इज, हाउ वेयर इज, एंड हाउ कैन आई मीट हिम, वेयर कैन आई मीट हिम, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। तो क्या करें? तो बोले देखो जो भगवान को प्राप्त किया हुआ है ना उसके पास जाओ, ही विल टेल यू द एड्रेस, जिसको मालूम। और वो कौन है? वो है सद्गुरु। तो साधक फिर कहाँ जाता है? तो बोले सद्गुरु के पास। हाँ, ये गुरु एक व्यक्ति है जो हमको भगवान से मिलाती है। दासबोध में खूब वर्णन है ना, बिगड़ले देवाणी भक्त, दोनों लोग अलग अलग हैं। पुढे काय दोघांना जो एक करी काय ओवी क्या है? हाँ नहीं तो है, ते है विभक्त नाही तो भक्त। हाँ भक्त देवाशी एकांत करी, जो दोघांना जुळेल त्याला म्हणतात गुरु, जो भक्त और भगवान को जोड़े। एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही कि बोले आपको यदि पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाइए, बल चाहिए तो हनुमान जी के पास जाइए, बुद्धि चाहिए तो गणेश जी के पास जाइए, लेकिन भगवान चाहिए तो गुरु के पास जाइए। हाँ, हम लोग को एक एक चीज चाहिए। वी वॉन्ट फ्रॉम गॉड बट वी डोंट वॉन्ट गॉड। भगवान से चाहते हैं लेकिन भगवान को नहीं चाहते, है नहीं फर्क? तो अब
जिसने सोचा कि नहीं नहीं हमको तो चाहिए, तो वो फिर गुरु के पास जाता है। अब यहाँ पर एक बड़ा अच्छा भजन है गुरु के ऊपर, और ये भी ब्रह्मानंद जी का है। कौन सा तो खलता है? अच्छा, इसमें यहाँ पर गुरु के बारे में बताया, बलिहारी में हारी में बलिहारी में, मैं गुरु के चरणों में गिरता हूँ। ये गुरु कैसे हैं? तो बोले यदि मैं इस संसार को जंगल कहूँ, सी देर आर 4 similes have been given for this world. If world is like forest, अभी यहाँ पे आने वाला है फॉरेस्ट लेकिन ये फॉरेस्ट भटकाने वाला नहीं है। वर्ल्ड इज लाइक फॉरेस्ट, तो हम भटक जाते हैं। तो बोले यदि उस जंगल में हमको कोई जंगल का जानकार मिल जाता है, उसका आपने हाथ पकड़ लिया तो दे नो प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट कम। तो गुरु इज लाइक दैट। फिर कहा कि यदि आप इस संसार को एक नदी मानते हैं, माया मेताम तरंतिते, नदी कहा है ना इसको, तो फिर गुरु कौन है? तो बोले गुरु जो है वो नाव की तरह है। नदी कितनी भी बड़ी हो, कैसी भी हो, यदि नाव हो तो पार कर सकते हैं। मैं हमेशा बताता हूँ, नाव एक ऐसी चीज़ है, उसमें एक चींटी भी बैठ जाए ना, मूंगी, वो भी पार कर जाती है। सो गुरु इज ही इज अवेलेबल फॉर ऑल। वो एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, पीछे सत्संग में दे रहा था कि कोई चींटी है, उसको पुणे से दिल्ली जाना है। अब यदि वो चलने लगे तो कितना टाइम लगेगा, कब पहुंचेगी मालूम नहीं। लेकिन यदि कोई दिल्ली जा रहा हो और उसके कुर्ते पे या शर्ट पे वो बैठ जाए, और वो यदि फ्लाइट से जा रहा हो, तो बिजनेस क्लास में फ्री में 2 घंटे में वो पहुंच जाएगी। सो टीचर इज लाइक दैट, इफ यू होल्ड ऑन टू हिम ही विल टेक क्विकली दैट डिवोटी आर सीकर टू परमात्मा। सो ऐसा है, इसी गुरु की महिमा है। तो यहाँ अलग अलग दिया है। फिर किसी ने कहा कि ये संसार तो जाल है, जाल, नेट है ना, नेट। हम सब लोग नेट में फंसे हुए हैं कि नहीं? ऐसा कहते हैं, मछली को जब पहली बार जाल में पकड़ा तो मछली ने सारे आदमियों को क्या किया? श्राप दिया। क्या? बोले आपने मुझको जाल में पकड़ा है, एक दिन ऐसा आएगा आप सब लोग पकड़े जाओगे। और देखो हम सब पकड़े हुए हैं इंटरनेट में तो गुरु कौन है? बोले उस नेट को काटने वाले हैं। सुनिए, बलिहारी में हारी में बलिहारी में, बलिहारी में हारी में बलिहारी में, गुरु चरण कमल पर, चरण कमल पर, वारी में वारी में वारी में, बलिहारी में हारी में बलिहारी में, बलिहारी में हारी में बलिहारी में। तिमिर भरे दो नयना मेरे। अब किसी ने कहा कि वर्ल्ड इज लाइक डार्कनेस, अंधकार की तरह, और अंधकार में यदि कोई अंधा हो तो उसको बिल्कुल नहीं। तो बोले तिमिर भरे दो नयना मेरे, तिमिर भरे दो नयना मेरे, चहुदिशि छाए घोर अंधेरे, सतगुरु अंजन भर कर घेरे, सतगुरु अंजन भर कर घेरे, निर्मल नजर उघारी मैं उघारी मैं उघारी मैं, बलिहारी में हारी में बलिहारी में, गुरु चरण कमल पर,
वेग अपारा, डूबत जाए रही मझधारा, देकर अपना बाह सहारा, देकर अपना बाह सहारा, पल में पार उतारी मैं, उतारी मैं, उतारी मैं, बलिहारी मैं, हारी मैं, बलिहारी मैं। गुरु चरण कमल पर, चरण कमल पर, वारी मैं, वारी मैं, वारी मैं, बलिहारी मैं, हारी मैं, बलिहारी मैं, हारी मैं, बलिहारी मैं, हारी मैं, बलिहारी मैं। तो वह जो साधक है कहाँ गया? गुरु के पास गया और क्या कहता है? दया करो गुरुदेवा, दया करो गुरुदेवा, दया बोली देवा, दया करो गुरुदेवा, हे कृपा करो गुरुदेवा, हे कृपा करो गुरुदेवा, दया करो गुरुदेवा, दया करो, दर्श दिखाओ ना तरसाओ, दर्श दिखाओ ना तरसाओ, दर्श दिखाओ ना तरसाओ, दर्श दिखाओ ना तरसाओ, शरण में ले लो मेरे चिन्मया, शरण में ले लो मेरे चिन्मया, दया करो गुरुदेवा, दया करो गुरुदेवा, दया करो गुरुदेवा, हे कृपा करो गुरुदेवा, हे कृपा करो गुरुदेवा, दया करो गुरुदेवा, दया करो गुरुदेवा। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। तो जब वो दया भगवान मांग करता है, भगवान गुरुदेव कृपा करो, जैसे विवेक चूड़ामणि में आप पढ़िए, जो शिष्य है वो जाके दंडवत करता है और कहता है हमारे प्रश्न है, आप उत्तर दीजिए। कोसावनात्मा को नाम बंध कथमेश आगत इत्यादि 7 प्रश्न है वहाँ पे। अब कहते हैं जब गुरु ने ऐसा सुना और देखा कि आया है, बड़ा अच्छा शब्द है दया। एक शब्द है याद और एक शब्द है दया, क्या फर्क है दोनों में? बड़ा कठिन प्रश्न पूछ रहे स्वामी। अरे बड़ा सरल है। जो याद करता है उसके ऊपर दया होती है। याद का उल्टा क्या है? दया। हाँ, सब गुरु की याद की तो गुरु ने क्या किया? दया की और कहा ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा है वो मैं पूरी करूँगा। और वो जो है उनको अपने शरण में लेके उनको गाइड करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। और फिर कहते हैं कि अब तुम क्या करो? तो बोले नाम जप करो, है ना। नाम की दीक्षा होती है, आपको मालूम होगा नाम। जैसे शबरी को भी वो मतंग ऋषि ने कहा राम नाम जपो। नाम जपते जपते क्या होगा? नामी जो है वो तुम्हारे पास आ जाएगा। नामी मतलब जिसका नाम। ये तो बड़ा सरल बात है। नाम और नामी का संबंध है। अब देखो यहाँ प्रवचन का समय नहीं, हम तो भजन गा रहे हैं, क्यों नहीं तो एक एक विषय से जिसका आप नाम लेते हो वो सामने आ जाता है।
जैसे आप पड़े हुए और एकदम प्यास लगी है और आप कह पानी पानी पानी, तो somebody will bring one glass of water or not, हो गया कि नहीं? रसगुल्ला रसगुल्ला रसगुल्ला। नाम में ऐसा दम है कि वो वस्तु को सामने ले आता है। तो यदि वस्तु सामने आ सकती तो राम क्यों नहीं आ सकता? इसलिए यहाँ पर एक भजन है, कहते हैं 4-5 प्रकार की साधना करनी चाहिए। एक है नाम सबसे पहले, फिर ध्यान। आपने भी उपदेश सार पढ़ा हो तो कायवांग मन कार्यमुत्तमम पूजनम जप चिंतनम क्रमा। जब चिंतन, जब ले जाता है कहाँ? चिंतन की ओर, तो ले ध्यान करो, मेडिटेशन। देन पैर भगवान ने दिए हैं चरण, तो चरण से क्या करो? तो बोले चरण से घूमो। कहाँ पे जाओ? मॉल में? बोले नहीं, चरण चलत तीरो धाम, 4 धाम इत्यादि तीर्थ में जाओ। फिर कहते हैं भगवान ने क्या दिया है? कंठ दिया है, तो गाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। लेकिन क्या गाना चाहिए? बोले गावत गुण करत काम, भगवान के गुण गाते हुए काम करो, तो गाना चाहिए। और यदि ऐसा हम करें तो मुख से नाम, कंठ से गान और पैर से धाम, ठीक है ना? तो पावत जन मन विश्राम, तो मन को क्या मिलेगा? विश्राम। जपत नाम मिलत राम, जपत नाम मिलत राम, जपत नाम मिलत राम। मुख में हो एक नाम, मुख में हो, जपत नाम मिलत राम, जपत नाम। मुख में हो एक नाम, मुख में। ध्यान करत सुबह शाम, ध्यान करत सुबह शाम। चरण चलत तेरो धाम, चरण चलत तेरो धाम। गावत गुण करत काम, गावत गुण करत काम। पावत जन मन विश्राम, पावत जन मन विश्राम। जपत नाम मिलत राम, जपत नाम। जपत नाम मिलत राम, जपत नाम मिलत राम, जपत नाम। अंतर में आत्मा राम, अंतर में। देखो अंदर जो है आत्मा राम बैठे हुए हैं। अयोध्या में कौन बैठे हैं? तो बोले राजा राम। नैनों में कौन बैठे हैं? तो बोले मेघश्याम। हाँ, 3 हो गए। अंतर में आत्मा राम, अंतर में। अवध बैठे राजा राम, अवध बैठे राजा राम। नैनों में है मेघश्याम, नैनों में है मेघश्याम। देखत सब बिसरे काम, देखत सब बिसरे काम। जपत नाम मिलत राम, जपत नाम मिलत राम। मुख में हो एक नाम, मुख में हो एक नाम। जपत नाम मिलत राम, जपत नाम मिलत राम। जपत नाम, जपत नाम, जपत नाम मिलत राम। सियावर रामचंद्र की। तो इस तरह सद्गुरु ने कहा
जप, ध्यान, तीर्थ यात्रा, गान, ये सब कीजिए। और वो क्या कहते हैं, भजले राम नाम सुख धाम। यदि कोई भजन करेगा, भजन शब्द का अर्थ होता है सेवा। भजन शब्द के बहुत सारे अर्थ है, भज सेवायाम। अभी ये जो हम कर रहे हैं ये भी सेवा है, वांगमयी सेवा है। तो यदि हम भजन करेंगे तो क्या होगा, तेरा पूर्ण हो सब काम। सारे काम क्या हो जाएंगे, पूर्ण। काम पूर्ण होने के बजाय ऐसा बोल दीजिए कि उसका मन इतना तृप्त हो जाएगा कि कोई कामना जागेगी नहीं। See, there are two ways, to fulfill desires. Either you go on fulfilling each and every desire, तब तो वो एंडलेस है। बेटर ये है कि एटमॉस्फियर इन योर माइंड इज सो प्योर, बिकम सो peaceful that no desire pops up. That is the best thing. इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि यदि भजन करेंगे तो यही होगा। तैत्तिरीय उपनिषद में भी लिखा है, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान कामान सह। सारी उसकी कामनाएं पूरी हो जाती है। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, तेरा पूर्ण हो सब काम, तेरा पूर्ण हो सब काम। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। काशी जावे मथुरा जावे, काशी जावे मथुरा जावे, तीरथ फिरे कमान, तीरथ फिरे कमान। जाए हिमाचल करे तपस्या, जाय हिमाचल करे तपस्या, नहीं पावे विश्राम, मनुआ नहीं पावे विश्राम। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। जटार खाए भस्म रमाई, जटार खाए भस्म रमाई, जंगल किया मुकाम, जंगल किया मुकाम। सद्गुरु की संगत ना कीनी, सद्गुरु की संगत ना कीनी, मिले न आत्मा राम, मनुआ मिले न आत्मा राम। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, तेरा पूर्ण हो सब काम, तेरा पूर्ण हो सब काम। भजले राम नाम सुख धाम, सुख धाम, सुख धाम। भजन, इसलिए शंकराचार्य जी ने अपने भज गोविंदम में क्या लिखा, भज गोविंदम, भज गोविंदम। भजन करो, भजन करो, फक्त भजी नका खाऊ। भज नट भजी, भज गोविंदम। अब कहते हैं यहाँ जो साधक है इसका भजन शुरू हुआ। भजन मतलब साधना। साधु लोग जब आपस में मिलते हैं तो यही पूछते हैं कैसा आपका भजन चल रहा है। तो भजन मतलब ये नहीं पेटी तबला लेके, मतलब साधना।
सो ऑल दीज आर साधना। अब साधना में तरह तरह की साधना है। अब एक साधना ये है कि जिसमें हम भगवान को बुलाते हैं, आवाहन हम करते हैं कि नहीं, तो इसे इसमें गोपियाँ भगवान को बुला रही है, आजा मोहन आजा। सुना है भजन आपने? किन्हीं लोगों ने सुना हो, कितने लोगों ने नहीं सुना है? मेजॉरिटी जिसके साथ होगी उसके वो करूँगा मैं। बड़ा अच्छा, पूरे भाव से वो बुला रही है। गोपी कहती है भगवान को, आप आइए। देखो ये भक्ति मार्ग है, भक्ति की साधना है। जैसे हम अपने प्रिय को बुलाते हैं तो उसमें कितना भाव होता है, अरे बेटा, अरे आजा, अरे तू पे कर, हाँ, सुरेश, रमेश, गणेश, उस जब हम बुलाते हैं तो उसमें एक तरह की एक भीगा हुआ होता है अपना, विथ लॉट ऑफ। लेकिन जब राम कृष्ण को बुलाते हैं, राम 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 राम, बीच में उठा के देखते हैं कितनी। इसलिए ऐसा कहा कि भगवान का नाम रटना नहीं है, भगवान को पुकारना है। यू शुड कॉल होता है तो उसमें क्या है, थोड़ा अपना माइंड भी होता है, नहीं तो इट इज़ ओनली मैकेनिकल। कई बार तो लोग वो मशीन लगा देते हैं, वो मशीन पूरा दिन भर जप करती रहती है, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्। तो इससे होता क्या है मालूम है, मशीन को मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि सीधा नहीं है भाई, जो जप करेगा उसको ही मिलेगी। तो हमारे स्वामी जी भी कहते थे, हम लोग खूब लिखते थे ना, वो कॉपी को भी पढ़ा नहीं तो बोले कॉपी मुक्त हो जाएगी। तो खुद से करना है। तो देखो यहाँ वो पुकारती है, वो कहती है आप आइए तो हम आपको माखन देंगे, आइए हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपके लिए सुंदर सा पलंग बनाएंगे, नन्हे भगवान हैं। फिर थोड़ा आके वंशी सुना के जाइए, हम वंशी सुनेंगे। आजा मोहन आजा रे, कब से तो है बुलाय रहे, आजा मोहन आजा रे, कब से तो है बुलाय रहे, आजा मोहन आजा, मोहन आजा, मोहन आजा, आजा मोहन आजा रे, कब से तो है बुलाय रही। निश दिन तेरी बाट निहारूं, निश दिन तेरी बाट निहारूं, आके तरस दिखा जा रे, आके तरस दिखा जा रे, आजा मोहन आजा रे, कब से तो है बुलाय रहे, आजा मोहन आजा, मोहन आजा, मोहन आजा। माखन मिश्री मोदक मेवा, माखन मिश्री मोदक मेवा, आके भोग लगा जा रे, आके भोग लगा जा रे, आजा मोहन आजा रे, कब से तो है बुलाय रहे, आजा मोहन आजा, मोहन आजा, मोहन आजा। चुन चुन कलियां माला बनाऊं, चुन चुन कलियां माला बनाऊं, आके अंग सजा जा रे, आके अंग सजा जा रे, आजा मोहन आजा रे,
बड़ा मीठा गाना है ना, आवाहनम। अच्छा, अब भगवान जो है, भगवान को आवाहन अच्छा लगता है, किसी ने तो बुलाया कम से कम। 9 प्रकार की जो भक्ति है, भक्ति में भी 5 प्रकार की भक्ति है। तो कहते हैं इसमें नाम, रूप, गुण, लीला, भगवान के नाम को का जप करना, फिर भगवान के रूप का ध्यान करना। अभी हमने देखा नाम की महिमा, जैसे यहाँ पर भी नाम से पुकार रही है। अब भगवान के गुण कितने हैं? कितने गुण हैं बता सकते हैं कोई? भगवान के गुण है अनंत। हाँ, तो बोले गुणों का क्या करो? तो बोले अनुसरण करो, गुण को अपने जीवन में लाओ। अब देखिए, इतने गुण है कि उसको आप गिन नहीं सकते। ऐसा कहते हैं पृथ्वी के ऊपर जितने धूल कण है वो गिन सकते हैं, समुद्र में जितनी बूंद है वो गिन सकते हैं, लेकिन हरि गुण लिख्यो न जाए। तो यहाँ पर भगवान राम के गुणों के ऊपर एक भजन है कि मेरे राम गुण के धाम। भगवान कैसे हैं? तो बोले गुणों के धाम है। आपको है, कई बार हमने सुनाया है, जो लोग पीछे सत्संग हमारे किए हैं, भगवान के कितने गुण हैं तो कहा बता नहीं जा सकते हैं। एक व्यक्ति ने भगवान के गुण लिखे, सुनाया था मैंने, गुण लिखे और भगवान को गिफ्ट दिया। भगवान, अच्छा, वो जो गुण लिखे उसकी किताब इतनी मोटी हो गई, हाँ, लाइक इनसाइक्लोपीडिया भगवान का। ओह, सच ए बिग बुक। खुद तो पढ़ते नहीं हो, मेरे को इतनी दे देते। इसमें क्या है? तो बोले आपके गुण हैं। तो बोले इतनी मोटी बुक क्यों लिखी आपने? तो भक्त ने बहुत ही प्यारा उत्तर दिया। भक्त ने कहा कि आपके गुणों का दोष है। समझ में आया क्या? थोड़ा समझ में टाइम लगेगा। इट इज फॉल्ट ऑफ योर वर्च्यूज, व्हाट टू डू। हम लोग अपने गुणों की किताब बनेंगे तो इतनी सी बनेगी, 1 पेज भी नहीं। लेकिन ये भगवान के गुणों का दोष है कि अब कितने भी गुण लिखे हैं तो कम ही है। सकल गुण निधानम, सकल गुण निधानम। उनका सौंदर्य, उनका औदार्य, उनका गांभीर्य, हाँ, फिर उनका मैत्री भाव, फिर प्रेम भाव, मालूम नहीं कितने। अच्छा, और सब गुण कैसे? अनंत मात्रा में। दिस इज ब्यूटी ऑफ भगवान, दिस इज डिफरेंस बिटवीन जीव एंड ईश्वर। हम लोगों में गुण है लेकिन वो क्या लिमिटेड है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ हम लोगों की लिमिटेड कंपनी है। हाँ, लोग तुरंत बोल भी देते ना, कोई दया कर रहा है, कृपा कर रहा है, लेकिन कहते हैं बस आई कांट डू मोर देन दिस। 7 दिन में 1 घंटा हम दे देते हैं बस आश्रम के लिए, इट इज मोर देन, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम लोगों का क्या है? लिमिट है सब चीज़ का। भगवान कैसे? कृपा सिंधु, सिंधु जो समुद्र है, करुणा सिंधु समुद्र है, हम लोग करुणा बकेट। बस हो गई थोड़ी सी करुणा कर खत्म, आई कैन नॉट नो। तो ऐसे भगवान के गुण हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये पूरा रामायण इस भजन में है। जितनी लीलाएं हैं उन लीलाओं का संकेत मात्र है कि भगवान ने किसी के ऊपर दया की, किसी से मैत्री की, किसी पर कृपा की। कहीं पर केवल रहने मात्र से ही वातावरण क्या हो गया? सुंदर हो गया। मेरे राम गुण के धाम, 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 मेरे राम गुण के धाम। प्रभु के सब दिव्य काम, प्रभु के सब दिव्य काम, मेरे राम गुण के धाम, मेरे राम गुण के धाम, मेरे राम।
ऋषि मुनि का त्रास हर, केवट अरुगीध होत, केवट अरुगीध होत, रघुवर के हाथ मुक्त, रघुवर के हाथ मुक्त। मेरे राम गुण के नाम, मेरे राम गुण के नाम, प्रभु के सब दिव्य काम, प्रभु के सब दिव्य काम। मेरे राम गुण के नाम, मेरे राम गुण के नाम, मेरे राम गुण के नाम, मेरे राम। सेवत प्रभु चरण भरत, सेवत प्रभु चरण भरत, नरवानर धन्य होत, नरवानर धन्य होत। दास प्रार्थना है करत, दास प्रार्थना है करत, मन में हो प्रेम नित्य, मन में हो प्रेम नित्य। मेरे राम गुण के नाम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब राम जी के गुणों की बात हुई तो पूज्य गुरु जी ने जो 4 पंक्तियां लिखी है आप सब लोग जानते होंगे, राम 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 राम। हाँ, उसको गाएंगे हम लोग। पहला राम जरा लंबा है, उसके बाद और आपको याद रखना है, थोड़ा मेमोरी, थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर देना है। राम नाम राम रूप राम गुण धाम। कैन यू रिपीट? बोले स्वामी जी फिर से बोलते, राम नाम राम रूप राम गुण। आगे है श्रवण राम, मनन राम, नमन राम राम। ठीक है, आ जाएगा। देखिए, राम 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 नाम राम रूप राम गुण धाम। श्रवण राम, मनन राम, नमन राम राम। राम नाम राम रूप राम गुण धाम। राम नाम राम रूप श्रवण राम, मनन राम, नमन राम राम। राम कथा हरे व्यथा राम सुख धाम। 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 भक्त वत्सल भक्त प्राण भक्त धन राम। भक्त वत्सल भक्त प्राण भक्त धन राम। राम 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 राम। सियावर रामचंद्र की। अब देखिए, भगवान को यदि जानना है तो जानने के लिए एक प्रमाण लगता है। प्रमाण मतलब मीन्स ऑफ नॉलेज, साधन। जैसे आपको फिजिक्स जानना है तो भौतिक शास्त्र की क्या पढ़नी पड़ेगी? पुस्तक। कंप्यूटर जानना है तो कंप्यूटर साइंस पढ़ना पड़ेगा। हर चीज का एक प्रमाण होता है।
गीता पढ़ के मोबाइल कैसे ऑपरेट करना ये नहीं आएगा। हाँ, दो कनेक्शन। तो भगवान को जानना है, ठीक है, उनके नाम हम ले रहे हैं, रूप का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान है क्या? तो बोले उसके लिए एक पुस्तक चाहिए। ये भी बड़ा अच्छा भजन है, इसलिए मैं गा रहा हूँ। गीता को जब आप पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि भगवान कौन है, क्योंकि भगवान के विषय में प्रमाण क्या है? गीता। भगवान ने अपने बारे में बताया गीता में कि मेरा क्या स्वरूप है, मेरा क्या रूप है, मेरे क्या गुण है, मेरे से आप कैसे जुड़ सकते हो, तमाम तरह की सारी चीज़ें जो है। तत्त्वम असि, 3 होते हैं, 3 पद होते हैं। तो गीता में त्वम पद भी बताया, तत्पद भी। तत्पद मतलब ईश्वर, त्वम पद मतलब जीव। जीव, ईश्वर, संसार सबका वर्णन है। और देखो, बिना प्रमाण के आपको ज्ञान नहीं होता। जैसे आंख नहीं हो, बिना आंख के यू कांट सी द कलर फॉर्म। आप केवल हाथ से अंदाज लगा सकते हैं। कहते हैं एक गांव में सब अंधे ही लोग रहते थे, ऑल वेयर ब्लाइंड, अनफॉर्चुनेट। तो क्या हुआ, वहाँ पे एक महावत हाथी लेके आया। महावत जानते हैं? हाथी, माओ क्या कहते हैं? हाँ, तो वो लेके आया, उसने घंटी बजाई, बोले देखो हाथी लेके आया हूँ, हाथी। अब जो है सब लोग, अंधे लोग जो है उसको पकड़ने के लिए दौड़े, और जो है किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने कान पकड़े। अच्छा, उनसे पूछा कि हाथी कैसा है? तो जिन जिन लोगों ने पैर पकड़ा था बोले हाथी तो कैसा है, खंबे की तरह है, खंबे की तरह। पूंछ जिसने पकड़ा कहा कि वो एक रस्सी की तरह है जिसके कोने में बाल होते हैं। फिर किसी ने कहा हाथी कैसा है? उनसे पूछा हाथी कैसा है, तुमको ज्ञान हुआ? बोले हाँ ज्ञान हो गया। कैसा है? तो बोले एक पेड़ की तरह है जो नीचे खुरदुरा है, खुरदुरा मतलब रफ, नीचे पतला ऊपर मोटा। ये क्या हो गया? सूंड, सूंड को पकड़ा। किसी ने कहा हाथी कैसा है? तो कहा कि हाथी एक चबूतरे की तरह, लाइक प्लेटफॉर्म। क्या पकड़ा उसने? पेट एंड यू नो। किसी ने कहा अरे नहीं छोड़ो, हाथी जो है वो तो सूप की तरह होता है। इन्हें कान पकड़े। अच्छा, अब बड़ी मजेदार बात हुई। अब महाराज ये लोगों के दल बन गए। हाँ, जो कह रहा है सूप वाला है उनका एक दल बन गया, जो कह रहा है खंबे की तरह है उनका, और अब दल दल बन गए। और जब बहुत सारे दल होते हैं तो फिर दलदल हो जाती है, वो आपस में झगड़ने लगे। वो बोले नहीं नहीं हाथी ऐसा होता है, वो कहता नहीं ऐसा होता है। अब हुआ ये कि वो महावत ने कहा था कुछ दिन बाद मैं फिर आऊँगा। 4 दिन बाद वो आया फिर, और कुछ अंधे उस समय नहीं थे जब पहली बार वो आया था। तो वो जब आए ना अंधे लोग, उन्होंने देखा ये क्या हो गया, गाँव में सब दल दल बन गए सब। एक इससे नहीं बोल रहा है, वो उससे नहीं बोल रहा है, ये कह रहा है हाँ ऐसा है ऐसा है। बोले क्या बताया, एक हाथी आया था उसने उपद्रव कर दिया, दल दल बना दिया। अच्छा, उन अंधों ने कहा कि हमने सुना है वो फिर से आने वाला है। हाँ बोले आएगा। फिर आया वो। अब जब आया है फिर जो है जिसने जो पकड़ा वो बना लिया, मान लिया। अब जब ऐसा हुआ तो वो जो नए मतलब अंधे लोग थे उन्होंने क्या, ये कोई कह रहा है हाथी खंबे की तरह, कोई कह रहा है सूप की तरह, कोई कह रहा है पेड़ की तरह, कोई कह रहा है रस्सी की तरह। वो महावत से वो अंधे पूछते क्या आप 10-12 हाथी लेके आए हैं क्या? Have you brought 10? Because everybody is saying। महावत ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा महाराज हाथी तो एक ही है। तो अगर एक में अनेक कैसे दिख रहे हैं? बोले क्योंकि आपके पास देखने वाली चीज गायब है। यदि आपके पास देखने वाली चीज होगी तो अनेक में एक देख सकते हो, है कि नहीं? सूप और इसमें एक देख सकते हो, वो कौन है? हाथी है। बोले क्या हमने देखा तो सही है, हमने देखा है, हमने छुआ है। बोले आपने देखा नहीं, छुआ है, टच किया है। और टच से ज्ञान नहीं होता। टच से आपको ये तो ज्ञान हो सकता है ये नरम है कि क्या गर्म है कि खुरदुरा है कि, हाँ
तो बोले फिर क्या करना पड़ेगा? बोले उपाय तो यही है, दृष्टि लानी पड़ेगी। दृष्टि का यदि उपाय कर लिया जाए तो अनेक में एक, नहीं तो एक में अनेक। अब ये दृष्टि कोई क्या बोलेंगे शास्त्रीय भाषा में? प्रमाण। प्रमाण की नजर से आप देखोगे, गीता की नजर से जब आप भगवान को देखोगे तो भगवान क्या है समझ में आ जाएंगे कि अभी क्या हो गया है, यहाँ पे सब लोगों ने अपनी अपनी धारणा बना ली, अंधों ने। समाज में भी यही हुआ है, जितने दल 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 बन गए ना, भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है। सब सही है लेकिन सब पूरी तरह सही भी नहीं है। से ऑल ब्लाइंड्स वेर राइट बट दे वेर राइट पार्शियली, नॉट फुल्ली। तभी तो झगड़ा होता है, तो सब एक जैसा होता। इसलिए भगवान शंकर से पूछा कि भगवान कौन है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया एक पंक्ति में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होई मैं जाना, प्रेमत प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान से पूछा कि शिव जी से पूछा भगवान कहाँ है? तो देखो ये जो अलग अलग धारणा वाले वो क्या कहते हैं, भगवान क्षीर सागर में, भगवान वैकुंठ में, भगवान कैलाश में, भगवान यहाँ है। जिसने जितना माना है उतने ही है। लेकिन शिव जी क्या कहते हैं? सर्वत्र समाना। जो वैकुंठ वाले हैं वो कहते हैं वैकुंठ में ज़्यादा है, क्षीर सागर में कम है। क्षीर सागर में बोले 90% इज देयर, 10% फॉर ए चेंज ही कम्स टू। ये रामायण में आता है सर। तो शिव जी गुरु है, शिव जी को ज्ञान है। ऐसे ही हम लोगों को यदि क्या भगवान है, मैं कौन हूँ जानना है, तो उसके लिए गीता पढ़नी पड़ेगी। गीता है, उपनिषद है। इसलिए गीता के ऊपर एक भजन है, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। अच्छा, सत्संग कब तक करना है स्वामी जी? नहीं तो डायरी तो बहुत है, इसमें मतलब चलती जाएगा आनंद। इसके बाद एक और गा के पूर्ण करेंगे, ठीक है? गीता ने क्या क्या किया है? जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता
ठीक है, पूर्ण बनाऊं? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। एक और मैंने कहा था, याद है आपको? अच्छा, कौन सा गाय? भैरवी। हाँ, वो थोड़ा सा मेरे को जरा उसमें दिक्कत है टू सिंग, यू नो, संस्वरादर थोड़ा सा, उसको कभी और टाइम गाएंगे। हाँ, युगन युगन हम योगी, अमर वहाँ देश हो, कुछ नया दूसरा गाते हैं। देखो, अभी तक हमने सगुण भगवान की बात की, ठीक है ना, सगुण। अब एक होता है निर्गुण। ये मैं हमेशा कहता हूँ, सगुण और निर्गुण। कई लोगों को सगुण पे विश्वास नहीं, निर्गुण समझ में आता नहीं, इसलिए फिर रह जाता है दुर्गुण। तो कबीरदास जी ने बहुत अच्छे अच्छे भजन लिखे हैं निर्गुण के। तो एक है, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। हाँ, कहते हैं ये भगवान जो है निर्गुण निराकार रूप से सब में व्याप्त है, और जो हम देख रहे हैं वो सब क्या है? तो बोले वो सब है माया। एक होती है माया और एक है भगवान। माया आणि ब्रह्म, दासबोधामध्ये खूप अंतर दिलेलं आहे, फरक आहे। माया चळे ढळे, ब्रह्म न ढळे, असं आहे ना। माया विकारी, ब्रह्म निर्विकारी। तर सगळं काही माया आहे। राम निरंजन न्यारा है, वॉट एवर फॉर्म एंड नेम वी सी, एवरीथिंग इज ऑल, तो बोले माया। तो यहाँ पर उसको शब्द दिया है अंजन। अंजन मतलब होता है माया, निरंजन मतलब फ्री फ्रॉम माया, impurity, dirt, any kind of mark, dot। अंजन मतलब बहुत सारे होता है। अंजन मतलब काजल भी होता है, काजल काला होता है, वो भी डॉट लगा देते हैं ना छोटे बच्चे के ऊपर, नजर ना लगे। और तो और वो आँख में ऐसे उंगली डाल के बेचारा वो बच्चा कहता है ये माता जी है कि तो देखो, बच्चे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो माँ को अच्छा, अरे कितना अच्छा लग रहा है, कितना, लेकिन वो कहता है मेरा जल रहा है, उसका क्या। सो अंजन इज व्हाट ब्लैक, यू नो। निरंजन मीन्स व्हाट, देयर इज नो dirt or impurity, that is the word। राम निरंजन न्यारा है, अंजन सकल पसारा है। सगड़ा तो पसारा है, अंजन है। मैंने कहा थोड़ा दूसरा निर्गुणी भजन तो अमर वहाँ तो गाते ही है, और युगना युगना वो भी मैंने गाया है, तो ये एक है। अच्छा, इसमें कबीरदास जी ने सबको लपेट लिया है, सबको। कबीरदास जी निर्गुण के अलावा जरा भी, तो कहते हैं अंजन। अंजन में क्या क्या आता है? ब्रह्मा, शंकर, इंद्र। इंद्र मतलब इंद्र। जहां आकार दिया नहीं कि वो बोले वो माया हो गया। देखो, ये बहुत उच्च सिद्ध के लिए, हाँ, हम लोगों के लिए नहीं तो वाह स्वामी जी आपने बहुत अच्छा बता दिया। हम मूर्ति पूजा करते थे, हरिओम कल से, क्योंकि सब माया है। इट इज फ्रॉम हाईएस्ट स्टैंड पॉइंट। When we reach, then of course it will be automatically dropped. You don't have to drop it. It should automatically be dropped. जैसे आपको नींद आती है तो आप क्या संसार को जबरदस्ती छोड़ते हो क्या? घर को या अपने आप, हाँ। जैसे लोगों को सत्संग में नींद आती है तो अपने आप सत्संग छूट जाता है। बोले स्वामी जी आप ये जरूर लाते हैं अपने, क्या करें, यहाँ से दिखता है ना, दैट इज द प्रॉब्लम। सो राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अब इसमें कहते हैं अंजन वाणी, अंजन वेद, अंजन किया नाना भेद, अंजन पाती, पत्ती, फूल, फल जो भी हम अर्पित कर रहे हैं, एवरीथिंग इज अंजन। और कहते हैं अंजन कहाँ कहीं लगो कहता, कब तक कितना वर्णन करे माया का। एक में माया का भी भजन गाने वाला था, लेकिन
छोड़ देते हैं। माया, बोले माया का पसारा कितना है? अनंत है। जितना ब्रह्मांड है उतना सब माया है। ब्रह्म लोक में भी माया है, ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। तो बोले कहाँ तक बताए? दान पुनी तप तीर्थ जेता, अरे सात्विक कर्म करते हैं उसमें भी माया आ जाती है। मैंने इतना किया है ना, मैंने इतना दान दिया, उसने उतना दान दिया है। मैंने कैसा दान दिया है? तो बोले गुप्त दान दिया है, और सबको मालूम है कि मैंने गुप्त दान दिया है। एक ने कहा कि मैंने गुप्त दान दिया है, इसका अनाउंसमेंट कर दो। ये माया आ गई, अपनी थोड़ी आसक्ति आ ही जाती कहीं ना कहीं। सो यहाँ कह देते कुछ भी करो, इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल गो इनटू माया। इसलिए लिखते हैं कहे कबीर कोई बिरला जागे, कोई बिरला ही जागता है। बिरला मतलब रेयर, बिरला मतलब टाटा बिरला नहीं। बोले वो अच्छा बिरला, बोले स्वामी जी हमारे माइंड में आया नहीं था, जबरदस्ती आपने। कहे कबीर कोई बिरला जागे, लाइक गीता में लिखा है कि नहीं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति, प्रयत्न जो करता है वो कोई हजारों में पहुंचने वाला था। तो कहे कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छाड़ी अनंत ही जागे। अंजन को छोड़ के अंजन को छोड़ के अनंत को जागता है, आनंद में स्थित होता है। बस ये क्या हम पूर्ण करें, हम सब लोग भी उस परम तत्व के प्रति जागे। हम लोग अभी उसके प्रति सोए हुए हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, है ना। जिसके प्रति हम सोते हैं, ज्ञानी लोग उसके प्रति बड़े जागते हैं। अच्छा, हम लोग जिसके प्रति जागते हैं, ज्ञानी डजंट केयर एट ऑल। हम किसके प्रति जागते हैं? ड्रेस क्या है, फिर कौन देख रहा है, कौन बोल रहा है, कौन, हाँ इसकी कार कौन सी है, कार वाला है कि बेकार है। फिर है ना, घर कैसा है, सारी बाहर की ही चीज हम इसके प्रति बड़े सजग हैं। जिसके प्रति जागना चाहिए उसके प्रति तो ये जागता है। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, न्यारा रे, न्यारा रे। अंजन उत्पत्ति ओंकार, अंजन माही सब विस्तार, अंजन माही सब विस्तार, अंजन ब्रह्मा शंकर इंदर, अंजन ब्रह्मा शंकर इंदर, अंजन गोपी संगी गोविंद रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, राम निरंजन। अंजन वाणी वाणी, अंजन वाणी, अंजन वेद, अंजन किया
से अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन भेषी अनंत दिखावे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल बसारा रे राम। अंजन कहाँ कहाँ लगी केता, अंजन कहाँ कहाँ लगी केता, दान पुनीतक तीरथ जेता, दान पुनीतक तीरथ जेता। कहे कबीर कोई बिरला जागे, कहे कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छाड़ी अनंत ही जागे रे राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल बसारा रे राम निरंजन न्यारा रे, 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 न्यारा मतलब असंग, सबसे अलग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि